एड्रियन एक अदृश्य खाई में गिरता चला गया, जैसे समय और स्थान ने अपनी पहचान खो दी हो। चारों ओर का अंधकार उसे पूरी तरह निगल चुका था, मानो वह किसी अनजान गहरे समुद्र में डूब रहा हो। न ऊपर का एहसास था, न नीचे का। वह केवल एक अंतहीन काली खाली जगह में था। उसके हाथों में एक पुराना जर्नल था, जिसका हल्का प्रकाश चारों ओर फैल रहा था, और उसी रोशनी में हवा में तैरते शब्द उभरने लगे। भय खोए हुओं का मार्गदर्शक है, साहस ही राह ढूंढता है। एड्रियन ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे उसके गले में ही फंस गई। अचानक अंधकार से फुसफुसाहटें उभरने लगी। वे धीरे धीरे आकार लेने लगी, मरोड़ खाते ऐंठते हुए साए, जिनकी खोखली आंखें सीधे उसकी आत्मा में झांक रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने जर्नल को और कसकर पकड़ लिया, उसकी हल्की रोशनी पर ध्यान केंद्रित करते हुए। तभी सामने दूर एक हल्की चमक दिखाई दी, चांदी जैसी धुंध से बनी हुई पतली किरण जो नीचे की ओर जा रही थी। उसने धीरे धीरे उसी ओर गिरना शुरू किया। हर पल मानो एक युग में बदल गया हो। साए चारों ओर से उस पर झपटने लगे, लेकिन जर्नल की चमक एक ढाल की तरह थी, जो उन्हें थोड़ी दूरी पर रोक रही थी। जैसे ही एड्रियन नीचे पहुंचा, वह एक ठोस सतह पर गिरा, एक गोल पत्थर का मंच जो शून्य में तैर रहा था। उसके केंद्र में एक विशाल दर्पण खड़ा था, जितना बड़ा उसने कभी नहीं देखा। उसकी सतह तरल की तरह लहर रही थी और उसमें अनगिनत एड्रियन नजर आ रहे थे, हर एक डर और निराशा की अलग अलग अवस्था में फंसा हुआ। तभी एक गहरी गूंजती हुई आवाज चारों ओर फैल गई, ऊपर उठने के लिए तुम्हें स्वयं का सामना करना होगा। एड्रियन को अचानक समझ आया, ये हर प्रतिबिंब उसकी ही परछाइयां थीं, उसका भय, अपराध बोध और संदेह। तभी पहले वाला साया रहित हमशक्ल एक दर्पण से बाहर आया और दुष्ट मुस्कान के साथ उसे घूरने लगा। एड्रियन के हाथ कांपने लगे। उसने जर्नल खोला। पन्नों पर एक और चमकती पंक्ति उभरी, अपने भीतर के साये का सामना करो या हमेशा के लिए वही बन जाओ। एड्रियन धीरे धीरे सबसे बड़े प्रतिबिंब के पास पहुंचा। चारों ओर के साये गरजने लगे, शून्य कांपने लगा, और उसे एहसास हुआ कि अगला चुनाव केवल उसकी किस्मत ही नहीं, बल्कि हवेली में फंसी हर आत्मा की तकदीर तय करेगा। उसके भीतर की आवाज अब और भी स्पष्ट थी, और उसे यह संदेह हो रहा था कि क्या वह अपने डर का सामना करने की क्षमता रखता है। यह उसकी कहानी थी, लेकिन क्या वह अपनी कहानी को बदलने का साहस जुटा पाएगा? एड्रियन उस विशाल दर्पण के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में डर और आशंका का एक अद्भुत मिश्रण स्पष्ट था। दर्पण की सतह पर बेतरतीबी से झिलमिलाते प्रतिबिंब उसकी आत्मा के गहरे कोनों को उजागर कर रहे थे। जैसे ही उसने अपने भीतर की हलचल को महसूस किया, दर्पण में अनगिनत रूप बदलते, कांपते और भूतों की तरह झिलमिलाते प्रतिबिंब उसकी ओर देख रहे थे। आवाजें उठीं, कुछ उसे पीछे लौटने की चीखें मार रहे थे, कुछ मुक्ति की भीख मांग रहे थे, और कुछ पागलपन से हंस रहे थे। इस अंधेरे में उसने अपने जर्नल को फिर से देखा, जो अचानक चमकने लगा। उस पर पंक्तियां उभरी, जैसे उसके भीतर का सच उसे खुद से संवाद कर रहा हो। प्रतिबिंब कोई प्रतिलिपि नहीं, वह सत्य है जिसे तुम देखने से इनकार करते हो। एक पल के लिए समय थम गया, तभी सभी प्रतिबिंब दर्पण से बाहर पट पड़े और उसे घेर लिया। एक एड्रियन वहां था, जिसने अपने परिवार को त्याग दिया था। दूसरा खूनी हाथों वाला हत्यारा। हर रूप उसे आरोपित कर रहा था, हर एक उसे नोच रहा था, और उसके भीतर की गहरी आशंकाओं को फुसफुसाकर जिंदा कर रहा था। तभी एक साया रहित हमशक्ल फिर से प्रकट हुआ। वह मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे यह देखना अच्छा लग रहा हो कि एड्रियन अपने ही अपराध बोध और डर के बोझ तले टूट रहा है। उसकी मुस्कान में एक गहरा तिरस्कार था, लेकिन एड्रियन ने जर्नल को कसकर पकड़ लिया और अपनी आवाज को कसकर उठाते हुए चिल्लाया, तुम मैं नहीं हो। उसकी ये घोषणा एक आग के साथ गूंज उठी, जो उसके भीतर की गहरी सच्चाई को बाहर ला रही थी। अचानक जर्नल से एक अंधाधुंध रोशनी फूटी, जिसने झूठे प्रतिबिंबों को चकनाचूर कर दिया। एक क्षण में सब कुछ शांत हो गया। अब केवल एक बचा था, एड्रियन का साया रहित जुड़वां, जो शांत खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। यह एक संघर्ष था, जो केवल उसके भीतर ही नहीं, बल्कि उसके आत्मस्वीकृति की ओर बढ़ता हुआ एक सफर था। एड्रियन ने अपनी आंखों में एक नई चमक देखी, एक आशा की किरण जो उसे फिर से जीने का अवसर दे रही थी। इस बार वह अपने अतीत का सामना कर